हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को अगले वीडियो में पढ़े थे कि कौन सा शहर का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ठीक उसी प्रकार आज जानते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे वनडे एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख शहर हैं जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगरा आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। पंडरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। पंडरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन सिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये 2018 के आरपीएफ एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चम कोटा कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही में जान लेते हैं कि कौन सा कौन सा किस भारत के प्रमुख कौन सी नदियां हैं जिनके उपनाम कौन कौन से हैं। चलिए आइए जानते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। पवित्र नदी गंगा नदी को कहते हैं। पवित्र नदी गंगा नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। सदानीर गंडक 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 नदी को कहते हैं। अस्कनी चिनाव नदी को कहते हैं। अस्कनी चिनाव नदी को कहते हैं। अस्कनी चिनाव नदी को कहते हैं। सतलज सतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। सतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। बिपाशा ब्यास नदी को कहते हैं। बिपाशा ब्यास नदी को कहते हैं। वितिस्ता झेलम नदी को कहते हैं। वितिस्ता झेलम नदी को कहते हैं। पुरुषड़ी रावी नदी को कहते हैं। पुरुषड़ी रावी नदी को कहते हैं। पुरुषड़ी रावी नदी को कहते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारे कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हम लोग पढ़ लिए। और ये हमारे वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके के तौर पे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।